हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज हम लोग जो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की थर्ड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन या तो एरियल। हम लोगों ने इसके पहले लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लिया था, उस पर कुछ प्रॉब्लम भी हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी एरियल एक्सपेंशन, और फिर आपका सेकंड होगा आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी अगर बॉडी आपकी 3D में है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो क्यूबिक के फॉर्म में है, उसे बोल देंगे क्यूबिकल यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, उसके पास वॉल्यूम होगा। तो एक एक करके डील करेंगे। आज पहला हमने क्या पढ़ना, देखो ध्यान से। इधर जो हमने कंसेप्ट किया, देखो ध्यान से, इधर आपका है ये आपका एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में बात करनी है, ठीक। अब देखो आपके पास क्या है, पहले हमने क्या किया, एक हमने सब्सटेंस लिया जिसकी एरिया पहले हमने डिसाइड कर दिया, ये कि इसकी लेंथ कितनी लिया हमने, Li लिया, इसकी जो ब्रेथ हमने Bi लिया, ठीक है ना। इसको एक तरफ हमने क्या किया, इसको रिजिड सपोर्ट दे दिया ऐसे, है ना, वॉल से लगा दिया। नीचे भी इसको सपोर्ट दे दिया, फिक्स कर दिया कि यदि इधर ये एक्सपेंड ना करने पाए, ना नीचे की तरफ एक्सपेंड करने पाए, और इसका एक एंड ये, दूसरा एंड हमने ओपन छोड़ दिया, ठीक। अब इसके टेम्परेचर को हमने क्या किया, टी से कहाँ किया, डेल्टा टी इंक्रीज किया। अब आपको पता है कि इस सब्सटेंस के टेम्परेचर को जो हम बढ़ाएंगे, इनके मॉलिक्यूल में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है कि काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और उनके बीच में एक्सपेंशन होगा। क्योंकि यहाँ पर दो लेंथ है, एक तो ये आपकी लेंथ है, एक आपकी ब्रेथ है ना। तो दोनों ही लेंथ में एक्सपेंशन होगा। जब आपने क्या किया, इनिशियल जो इसकी इनिशियल एरिया ऑफ सब्सटेंस क्या है, मान लो AI ले लिया आपने, तो क्या होगा तुम्हारा Li इंटू Bi इनिशियली, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 ले लिया। फिर आपने कहा कि अगर इसके टेम्परेचर को हमने क्या किया, टी से क्या कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, मतलब हमने डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हीट सप्लाई करके, ठीक है ना। तो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो व्हाट हैपन, जैसे ही इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो पक्का है कि इसकी लेंथ में और इसकी क्या है, ब्रेथ में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ये जो आपके पास एरिया थी, इनिशियल एरिया ये थी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या है, इसकी फाइनल एरिया ये हो गई ऐसे। यानी जो है आपका ये जो लेंथ में डेल्टा एल का इंक्रीमेंट हो गया, है ना। और आपका देखो ब्रेथ में क्या है, डेल्टा बी का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। दोनों ही साइड में लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, दोनों ही तो लेंथ है। अब इसकी जो फाइनल लेंथ हो गई वो LF हो गई, और जो फाइनल ब्रेथ हो गई वो क्या हो गई, BF हो गई, है ना। तो अब मुझे बताओ कि फाइनल एरिया क्या होगी आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, LF इंटू BF। अच्छा, LF क्या है, फाइनल लेंथ। और अगर इस सब्सटेंस का जो लीनियर कोफिशिएंट जो आपका है, थर्मल कोफिशिएंट आपका मान लो अल्फा है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्फा अगर दिया हुआ है तो फाइनल लेंथ कैसे लिखोगे अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो LF क्या लिखा आपने, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं है। तो ये LF आपने लिख दिया। अच्छा, ये जो BF है ये भी तो लेंथ ही है, ये भी क्या है, केवल ये ब्रेथ है, लेकिन ये भी तो एक लेंथ ही है ना उसकी। इसमें भी लेंथ का ही लगेगा फॉर्मूला। जो फाइनल लेंथ होगी ये वाली BF होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर इनिशियल लेंथ BI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है बेटा जी। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा तुम्हारा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करो, LI और BI को एक साथ कर लो। यहां लिखोगे आप लोग क्या, AF इज इक्वल टू AI और ये BI, और इन दोनों टर्म को क्या करोगे आप, एक ही है तो स्क्वायर कर लोगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पर आज का हो जाएगा स्क्वायर। और आपको पता है कि ये क्या है, AI और BI क्या है, आपने लिखा हुआ है ये LI, सॉरी ये LI होगा ना यहाँ पर, ये आपका LI होगा यहाँ पर, ये आपका होगा LI और BI क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल एरिया हो जाएगी बॉडी की, है ना। तो आप कहोगे सर AF इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, AI इनिशियल एरिया, ये होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, डेल्टा टी की वैल्यू टेम्परेचर बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग, और अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है ना, 10 टू पावर माइनस में होती है। तो अल्फा हर सब्सटेंस का बहुत कम होता है, ये वैल्यू बहुत ही कम है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 1 प्लस एक्स पावर n की तरह कोई आपको एक्सप्रेशन दिया गया हो,
और x की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी हो 1 से, इसमें लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या लगाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स और प्लस आगे आपका आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो क्योंकि x की वैल्यू बहुत क्या है, छोटी है, इसलिए एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा, एक्स क्यूब और भी छोटा होगा, इसलिए एक्स के हायर टर्म को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इतना ही टर्म लिखते हैं हम लोग, यानी ये जो पावर है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी अल्फा बहुत छोटा है कि नहीं है। तो क्या होगा, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या करेंगे, एक्सपेंड बाइनोमियली और नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर ऑफ अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये जो अल्फा डेल्टा टी है उसको हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ क्या आएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो हमारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा ए एफ इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए आई 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये टर्म बन जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये तुम्हारा टर्म बनेगा। अच्छा, यहाँ क्या आ गया, 2 अल्फा क्यों आया, क्योंकि अगर एक लेंथ होती सिंपल अल्फा आता, यहाँ पर 2 लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए 2 अल्फा आ गया। ठीक है ना। अभी 2 अल्फा को हम एक दूसरा मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, 2 अल्फा को मान लेंगे हम लोग बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा जी, बीटा एक अलग कांस्टेंट मानेंगे। तो आपका हो जाएगा ए एफ इज इक्वल टू ए आई ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है ना, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बना, फाइनल एरिया जो बनी। और आप कह सकते हो सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका बीटा होगा ये किसके बराबर है, ये 2 अल्फा के बराबर है। बीटा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 2 अल्फा, है कि नहीं बेटा जी। तो अगर ये 2 अल्फा के बराबर है तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक समझ गए कि फाइनल एरिया होगी उसको हम इस फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी एरिया होगी, लेंथ होगी और हाइट, तीनों साथ में होगी। ठीक है बेटा जी। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है ना, क्या है, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग, है ना। आपके पास वॉल्यूमेट्रिक बॉडी होगी जिसमें एक लेंथ है, इसकी ब्रेथ है और इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, क्या इसका टेम्परेचर है, टी है। अगर इसके टेम्परेचर को हमने क्या किया, टी से बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, है कि नहीं बेटा जी। तो क्या होगा, ये बॉडी एक्सपेंड करेगी, है ना, इसके लेंथ में एक्सपेंशन होगा, ब्रेथ में एक्सपेंशन होगा और क्या है, हाइट में भी क्या है, एक्सपेंशन होगा। तो आप लिखोगे पहले इनिशियल एरिया ऑफ द सब्सटेंस, initial area of the substance, एरिया होगा कि वॉल्यूम आएगा, सॉरी क्या आएगा इसका, क्योंकि अभी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी ना, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या होगी जी, वी आई, है ना। 3 लेंथ इस पे, 3 साइड इसके पास है, एक एल आई है, बी आई और क्या बेटा जी आपकी एच आई है। ये हो गई तुम्हारी इनिशियल एरिया। ठीक है बेटा जी। अब क्या करोगे, देखो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा टी, कितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बाई डेल्टा टी कर दिया। ठीक है बेटा जी। तो अगर आपने डेल्टा टी से इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो पक्का है कि इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट तीनों एक्सपेंड होगी, यानी वॉल्यूम आपका एक्सपेंड होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है ना, वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एल एफ होगा, इंटू क्या होगा, बी एफ होगा, इंटू क्या होगा तुम्हारा एच एफ होगा, है ना। क्योंकि तीनों ही साइड्स बढ़ेंगी तो आपका एल एफ बी एफ और क्या एच एफ। अच्छा, एल एफ भी क्या है, साइड है, लेंथ है,
बी एफ भी क्या है, लेंथ है, और एच एफ भी क्या है, लेंथ है। और इस बॉडी का जो थर्मल कोफिशिएंट है आपका, उसको हर एक आपने एल लिया, लेंथ बढ़ेगा तो अल्फा ही आएगा, दूसरा लेंथ उसमें भी अल्फा, तीसरी वाले में भी अल्फा आएगा। जो इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो आपका अल्फा है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब मुझे बताओ कि वी एफ क्या होगा, फाइनल जो इसकी लेंथ होगी क्या होगी, एल एफ क्या लिखते हैं हम लोग, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। फिर क्या आएगा, इंटू बोलो जी, बी आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि तीनों ही लेंथ है, लेंथ का फॉर्मूला सेम ही आएगा, और इंटू जो आपका एच आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तीनों साइड में एक्सपेंशन हुआ है, तीनों की लेंथ बढ़ी है, और तीनों की लेंथ जो बढ़ करके फाइनल लेंथ बनी है उसका फॉर्मूला आप पहले से पता आपको है, एक एक करके आपने लिख दिया। तो वी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आई, है ना, बी आई और एच आई, तीनों को एक साथ कर लिया। अब इसमें देखो, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा, तीनों सेम टर्म दिख रहे हैं आपको, क्या कर दोगे, हो गए सर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का हो जाएगा तुम्हारा क्यूब। ठीक है बेटा जी। अब ये जो टर्म आप देख रहे हो ये क्या तुम्हारा है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। तो फाइनल जो वॉल्यूम आपका बनेगा कितना बनेगा, वी आई ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है, इसको हम क्या है, बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे और हायर ऑर्डर टर्म को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो एक्सपेंड बाइनोमियली, ठीक है, तो क्या होगा, वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, वी आई 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और हायर जो है ना, स्क्वायर क्यूब सब इसको हम इग्नोर कर देंगे, कि अल्फा बहुत छोटा है। ये आ गया 3 अल्फा। 3 अल्फा क्यों आया, क्योंकि 3 साइड है, लेंथ है, ब्रेथ और क्या है, हाइट है, तो पक्का है कि 3 अल्फा आएगा। इस 3 अल्फा को हम मान लेंगे गामा, क्या मानेंगे बेटा जी, गामा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका वी एफ बनेगा वो क्या बनेगा, वी आई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये आपका आया फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा जी। अच्छा, गामा क्या चीज है, गामा इज इक्वल टू क्या है आपका 3 अल्फा, इसे क्या बोलेंगे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये। तो आपने देखा ना, सिंपल सा फॉर्मूला, इसका फाइनल वॉल्यूम आपने निकाल लिया। जैसे आपने लेंथ के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे आपने एरिया के बारे में किया, उसी तरीके से आपने क्या किया, वॉल्यूम के बारे में कर लिया। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब क्या करेंगे, इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे और जो कॉन्सेप्चुअल आपके बच्चों कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उनको मैं डिस्कस करूंगा, साथ में प्रॉब्लम करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। थैंक यू वेरी मच।